इंग्लिश बोल पाना एक बात होती है और इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलना दूसरी बात होती है। और अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों के बीच में फंस के रह जाते हैं। बोलना आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज़रूरी टिप के साथ। मैक्सिमम लोगों की यही कॉमन प्रॉब्लम है कि बोल सकते हैं इंग्लिश लिख सकते हैं, अगर उनसे कोई इंग्लिश में बात करे तो शायद थोड़ी बहुत समझ भी सकते हैं, लेकिन जहाँ स्पॉटलाइट उन पर आती है, जहाँ उनकी बोलने की बारी आ जाती है, वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। कुछ समझ नहीं आता, जो सीखा सिखाया होता है हम वो भी भूल जाते हैं। और जहाँ हम बात कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी शो कर सकते हैं, वहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं। हैक जानने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आती है। अगर हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, तो जब हम किसी के सामने जाते हैं या ग्रुप में बैठे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग बंद क्यों हो जाता है। 3 प्रॉब्लम्स हैं और यही 3 सॉल्यूशंस भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स आपकी इंग्लिश सीखने की जो प्रैक्टिस है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपकी अंग्रेज़ी बेहतर। दूसरी चीज़ कि कॉन्फिडेंस, ये भी पहली चीज़ से रिलेटेड है कि जब आप इंग्लिश और समझने लगेंगे और अच्छी तरीके से बोलने लगेंगे तो आप में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं दूसरों के सामने जाकर 4-5 सेंटेंसेस बिना ग्रामेटिकल एरर्स के अच्छे से फॉर्म कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। अब आती है तीसरी चीज़ और वो 2 बातों के बीच का डिफरेंस कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, बोलने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज आपके पास थोड़ी कम है। आपने इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स का यूज़ किया है या नॉवेल्स का यूज़ किया है, बुक्स का यूज़ किया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब किसी के सामने बात करते हैं तो अब आप इमेजिन करिए कि आप फ्रेंड्स के बीच में हैं, फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं, या कहीं पर भी कोई अनजान लोगों से आपका डिस्कशन हो रहा है, तो लोग किन टॉपिक्स पे अक्सर डिस्कस करते हैं? क्या कॉमन टॉपिक्स होते हैं? करंट अफेयर्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, नौकरियों का आगे जाकर क्या होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं या फिर स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। बात आएगी कि आपका ओपिनियन क्या है या आप किसी कॉन्वर्सेशन में अपना एडिशनल एक एलिमेंट क्या देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेंजर्स के बीच में जाकर भी, आपने भी आसपास देखा होगा अपने, कि कुछ लोग आते हैं, अक्सर रूम में हम किसी को नहीं जानते लेकिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा बोलते हैं या उनके पास कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो सबको एंगेज कर लेता है। और वो कैसे आता है? जब आपको इनफ नॉलेज हो, आप एक जनरल अवेयर सिटीजन हैं, आपको अपने आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया की खबर आपके पास पूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाओ और एक पेपर में आर्टिकल लिखने लायक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमको हमेशा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। तो अगर आपने गेस किया होगा तो मेरा हैक आज के लिए आपके लिए क्या है? न्यूज़पेपर। ये सबसे आसान तरीका है कि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, ना कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी पढ़ने की क्षमता और फास्ट पढ़ने की क्षमता, आपके अंदर का वर्ड बैंक, जो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ अपने इंग्लिश के वीडियोस में कि एक वर्ड बैंक आपके अंदर बढ़ता जाता है। तो ये सारी बातें आपको न्यूज़पेपर के थ्रू एक 1 स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इफेक्टिवली न्यूज़पेपर को, अपनी नॉलेज और इंग्लिश दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए कि क्विकली आपको सारी हेडलाइंस पढ़ लेनी चाहिए। सिर्फ वो सेक्शन नहीं जो आपका फेवरेट है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सारी हेडलाइंस पढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये रिपीट करती आई हूँ कि न्यूज़पेपर लेकर बैठने से पहले आपके पास एक पेन, एक पेपर, आपकी डायरी अगर हो तो बेस्ट है, या फिर आपका फ़ोन होना चाहिए जहाँ पर आप कोई भी वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, क्विकली हेडलाइंस को स्कैन करिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि कोई हेडलाइन को आप वापस आकर और पूरा न्यूज़ आर्टिकल उसका पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं,
तो आप उसको टिक मार्क कर लीजिए या वहाँ पर कोई स्टिकी नोट लगा दीजिए, जिससे जब आप वापस आएँ तो आपको दिख जाए कि हाँ ये आर्टिकल है जिसको पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि अभी हमारा फोकस किस पे है? अभी हमारा फोकस है कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना इंटरेस्ट जगाना है। तो इंस्टेंटली आप अपने दिमाग को ओवरलोड अगर कर लेंगे तो आप बोर होकर और न्यूज़पेपर छोड़ देंगे। इसलिए हमें स्टार्ट वहाँ से करना चाहिए जिन चीज़ों में हमारा थोड़ा बहुत पहले से इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हम उन आर्टिकल्स को मार्क कर लेंगे। तीसरी बात ये है, जो न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना ही चाहिए वो होता है एडिटोरियल का सेक्शन, क्योंकि एडिटोरियल के सेक्शन में नॉलेज भी होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है। एजुकेशनिस्ट ने, अकेडमिक से जुड़े हुए लोगों ने, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के उसमें ओपिनियंस होते हैं, तो आपको काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और यूजुअली जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो किसी ऐसे बर्निंग टॉपिक पर होता है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो भी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। एडिटोरियल थोड़े से बड़े होते हैं, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको तीसरी चीज़ बताने वाली हूँ वो इसके लिए बहुत रेलिवेंट है। उसके पहले एक और चीज़ कि जब आपने एडिटोरियल सेक्शन को मार्क कर लिया कि हाँ आपको इस चीज़ के लिए वक्त निकालना है, कम से कम 10 से 15 मिनट, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एडिटोरियल पढ़ के समझने में लगेंगे। आप अपने फेवरेट सेक्शन की तरफ चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फेवरेट सेक्शन है बिजनेस, तो बिजनेस पर 1 या 2 पेजेस हर न्यूज़पेपर में कॉमनली होते हैं, तो आप बिजनेस की हेडलाइंस पूरी पढ़ लीजिए, पूरी बिजनेस की न्यूज़ पढ़ लीजिए। अगर आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन है तो आप उस सेक्शन पर चले जाइए। एडिटोरियल सेक्शन पर आएंगे तो आप अपना निकालेंगे पेन और पेपर, या फिर आप अपना लैपटॉप निकालेंगे और आप एक समरी बनाएंगे। अब समरी का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ, क्योंकि समरी बनाना भी एक, अगर मैं बस ऐसे आपको कह दूंगी कि समरी बनाओ तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा कि बस एक हेडलाइन लिखकर और आपको पॉइंट्स का ब्रीफ लिखना है। तो अगर आप इसे कलरफुल तरीके से बहुत सारे हेडर्स, पॉइंटर्स, अंडरलाइन, अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ करके लिखेंगे या बनाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको ये समझ में भी आएगा कि आपने आर्टिकल से कितनी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प की है। जब भी आप किसी नेक्स्ट गैदरिंग में जाएंगे, किसी डिस्कशन में बैठेंगे, तो आपको ऑड फील नहीं होगा, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा और आप बच के भागेंगे नहीं कि इससे पहले कि आपकी बोलने की बारी आए, आप पर स्पॉटलाइट आया, आप वहाँ से निकल जाएं। आपको भी मज़ा आएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ पर हमारा एम भी नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे पास स्कोप होती है कि हम दूसरों से सुनकर भी सीख सकते हैं, लेकिन पेपर पढ़ने से आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते थे और आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।